अब जमीन के बंटवारे का समय आ गया है भाई। अच्छा भैया, क्या हम पहले की तरह साथ में काम नहीं कर सकते? नहीं भाई, जब तक पिताजी थे तब तक साथ में काम कर चुके हैं, अब और नहीं। ये क्या भैया? किस्मत तय करेगी कि किसको किस तरफ की जमीन मिलेगी। ले, इसमें से एक कागज चुन ले, ठीक है? कहाँ देखूं तो जरा। ओह, देवर जी के हिस्से में घर के दाहिने तरफ की जमीन आई है। फिर तो दूसरा कागज खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से में बाईं तरफ की जमीन है। दीदी चलिए अब खाना बना लेते हैं। आज तू ही खाना बना ले छोटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। तू भी जा भाई, जाकर लकड़ियाँ चुन कर ले आ। हाँ जाता हूँ भैया। क्यों भाग्यवान, मैंने ठीक किया ना? बाप रे, आखिर आपने क्या किया? किस्मत ने देवर जी को दाहिने तरफ की जमीन दी है। अरे ये किस्मत लिखी है मैंने अपने हाथों से, ये देखो। अरे इस पर भी दाहिने तरफ की जमीन लिखी है। मतलब छोटा जो भी कागज चुनता उसे दाहिनी तरफ की जमीन ही मिलती है। ओह, तो आपने जानबूझकर उसे दाहिने तरफ की जमीन दी है, लेकिन ऐसा क्यों जी? कुछ दिन पहले शहर जाकर दोनों जमीन की मिट्टी जांच करवा कर लाया था भाग्यवान। बाईं तरफ की जमीन की मिट्टी दाहिनी तरफ की जमीन की मिट्टी से बहुत ज्यादा उपजाऊ है और खेती भी अच्छी होगी। हाँ। सच में आपके दिमाग का तो जवाब नहीं। हाँ। देखो भाग्यवान, देखो, इसे ही कहते हैं सोने की फसल। हम लोग अभी बहुत अमीर बन जाएंगे, समझ गई? सिर्फ सोने की फसल से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे सोने के गहने भी चाहिए। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं सब बनवा दूंगा। हाँ। अब क्या होगा जी? हमारी जमीन में तो फसल हुई नहीं और उधर भैया की जमीन फसल से भर गई है। सब किस्मत की बात है भाग्यवान। ये जमीन मिलना, फसल ना होना, सब किस्मत है। किस्मत पर किसका जोर चलता है बताओ? लेकिन मेहनत करके इंसान ही अपनी किस्मत बदल सकता है। सही कहा। इस जमीन में अच्छी फसल नहीं होने वाली, ये तो समझ गया हूँ मैं। तो मैं सोच रहा था, अच्छा इस जमीन में तालाब खोदकर मछलियों की खेती करे तो कैसा रहेगा? वाह, बहुत अच्छा रहेगा। बाजार में मछली की मांग भी रहती है, आप ऐसा ही कीजिए। अच्छे से काम करना, एक भी फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। साहब, मेरा गला सूख रहा है, मैं थोड़ा पानी पी लूं क्या? ऐ, पानी बाद में पीना, पहले काम कर ले जल्दी। पानी आ गया, पानी आ गया, तुम लोग जल्दी आओ, देखो पानी आ गया। ये क्या भाई साहब, ये तो गर्म पानी है। बाप रे, बहुत गर्म पानी है। अरे चलो चलो चलो, पहले हम सब गड्ढे से बाहर निकलते हैं, वरना पैर जल जाएंगे। क्या बात हो गई भाई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना भैया, कितनी अजीब बात है, जमीन से गर्म पानी निकल रहा है। बाप रे, ऐसा अजीब कारनामा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। मेरे पति की किस्मत सच में खराब है दीदी। जमीन में फसल भी नहीं होगी। हमने सोचा तालाब बनाकर मछली की खेती करेंगे और अब वो भी नहीं होगा। इसी मौके का फायदा उठाकर छोटे को घर से निकालता हूँ और घर पे कब्जा कर लेता हूँ। सुन ले छोटे, अब ये घर आधे आधे पैसे से ही चलेगा। इस महीने घर खर्च के पैसे कब देने वाला है बता? भैया
थोड़ा रुक जाइए ना, मेरी हालत तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। नहीं नहीं, ये सब मैं सुनना नहीं चाहता। पैसे नहीं है तो तू घर छोड़ दे। इतने दिन पिताजी के होटल में बैठकर खाना खाया है, अब भैया के होटल में खाना खाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। चलो भाग्यवान। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, ऊपर वाला आपका कभी बुरा नहीं करेंगे भाई साहब। भाग्यवान, अब क्या करेंगे? पता नहीं जी, पर आप हिम्मत मत हारिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, देखना। इस घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। चलिए हम लोग कहीं और चलते हैं। नहीं भाग्यवान, नहीं, ये मेरा पुश्तैनी घर है। ये घर छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं। तो क्या दिन रात हमें ये अत्याचार सहना पड़ेगा? बोलिए। ओ छोटी, जरा चाय के लिए गर्म पानी चढ़ा देना। ये देखिए, फिर से हुक्म आ गया। आई दीदी। गर्म पानी चढ़ाने की क्या जरूरत है भाग्यवान? हमारे गर्म पानी के तालाब से लेकर आओ, उससे लकड़ियों की भी बचत होगी और मेहनत भी कम लगेगी। अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, ऐसा ही करती हूँ। सुनो, अच्छा भाग्यवान, इससे पहले कभी किसी ने गर्म पानी बेचा है क्या? मतलब तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गर्म पानी भी कभी बिकता है भला? क्यों नहीं बिकेगा, बेचेंगे तो बिकेगा। हमारे तालाब में काफी गर्म पानी है। अगर बेचूंगा तो लोगों को लकड़ियां जलाकर मेहनत करके पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा। मैं लोगों की मेहनत कम करवाऊंगा और बदले में पैसे कमाऊंगा। हाय हाय, भैया की फरमाइश मान मान कर मेरे पति का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। आओ आओ, सभी आ जाओ, मेरे गर्म पानी के तालाब से सभी गर्म पानी लेकर जाओ। रसोई का पानी, चाय का पानी, नहाने का पानी, हर काम में आएगा गर्म पानी। आओ आओ। आजकल गर्म पानी भी बिक रहा है क्या? बात तो अजीब है, लेकिन हमारा फायदा होगा। लकड़ी जलाकर पानी गर्म करने का खर्चा भी बच जाएगा। सही कहा आपने। सुनिए, मुझे भी एक बाल्टी दीजिए ना। हाँ हाँ, मुझे भी दो। एक 105, 106, 107। वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई। मेरी किस्मत खुल गई भाग्यवान। सही कहा आपने, लोग गर्म पानी खरीदेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा। भाग्यवान, आज से 50 सालों बाद गर्म पानी बनाने वाली मशीन का भी आविष्कार हो जाएगा और लोग उसे खरीदने के लिए पैसे भी देंगे। बहुत ज्यादा भविष्य देखने लगा है तू, क्यों? 50 साल बाद क्या होगा वो न सोचकर कल क्या होगा वो सोच ले। कल का इंतजाम हो चुका है भैया। ये लीजिए, मेरी आज की कमाई मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ, इस महीने के घर के खर्चों के लिए। हाँ? पर कैसे? गर्म पानी बेचकर इतने पैसे कमा लिए तुमने? मैं गर्म पानी नहीं बेच रहा हूँ भाभी, मैं तो बस आराम बेच रहा हूँ। लोग पैसों के बदले में आराम खरीद रहे हैं। इस बार कीड़ों ने सारी फसल खाकर बर्बाद कर दिया है। अब घर कैसे चलेगा समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपने गहने नहीं बेचने वाली, सुन लीजिए आप। भैया, काफी दिनों से आप कह रहे थे ना कि हमें अलग हो जाना चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब हम क्या ऐसी हालत में तू भी छोड़कर चला जाएगा छोटे? ठीक है, तो आपने जिस तरह जमीन का बंटवारा किया था उसी तरह से हम अलग होंगे या नहीं वो भी किस्मत पर छोड़ देते हैं। लीजिए भैया, किसी एक को चुन लीजिए। भैया के कागज पर लिखा है कि हम साथ रहेंगे। ठीक है,
अब तो कोई चिंता ही नहीं है। मेरे कमाई से ही ये घर चल जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया। भाई भाई मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मैं उस दिन रहने दीजिए ना भैया, ये लीजिए। इसका मतलब तूने अपनी किस्मत अपने ही हाथों से लिखी है भैया। आप मेरे साथ आइए दीदी, आज हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। तू छोटा है फिर भी दिल से मुझसे बहुत बड़ा है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? छोटों का काम होता है बड़ों से कुछ अच्छा सीखना। मैंने भी वही किया है, लेकिन मैंने अच्छे के लिए अच्छा किया।